गुड मॉर्निंग बच्चों। पहले ये बता दें कि आरोह और वितान के अतिरिक्त रचनात्मक लेखन और कार्यालय हिंदी के लिए एक बुक और चलेगी, आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम, जो 11-12 दोनों के लिए होगी। अब आते हैं आरोह काव्यखंड पाठ 1 के दूसरे पद पर। दूसरा पद है संतों देखत जग बौराना। इस पद के माध्यम से कबीरदास जी ने बाह्य आडंबरों पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि ईश्वर की प्राप्ति तभी संभव है जब अपने अंदर बसे परमात्मा को हम पहचानें। कबीरदास जी ने ऐसे लोगों को फटकार लगाई है जो वास्तविक संसार से अनभिज्ञ होकर अवास्तविक संसार से रिश्ता जोड़ लेते हैं। पहली पंक्ति है संतों देखत जग बौराना। यहाँ पे कबीरदास जी ने कहा है कि हे संतों, देखो यह जग पागल हो गया है। पागल क्यों कहते हैं? कहते हैं कि साच कहो तो मारन धावे झूठे जगपति आना। यदि इन्हें सही बात बताई जाए तो ये मारने के लिए दौड़ते हैं। अर्थात ईश्वर प्राप्ति का सही मार्ग बताया जाए, जो बताए उसे मारने को दौड़ते हैं और झूठी बातों पर विश्वास करते हैं। जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए अलग अलग तरीके बताते हैं उन पर ये विश्वास करते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना, आत्म मार पखान ही पूजे उनमें कछु नहीं ज्ञाना। इस पंक्ति में कबीरदास जी ने बाह्य आडंबर करने वाले ढोंगी लोगों पर करारा प्रहार करते हुए कहा है कि उन्होंने ऐसे लोगों को देखा है जो नियमों का पालन करते हैं तथा धर्म के अनुसार अनुष्ठान आदि करते हैं, प्रातः उठकर स्नान आदि करते हैं, आत्म मार पखाना ही पूजें। पखाना ही यहाँ पर पत्थर को कहा गया है। पत्थर पखाना ही का अर्थ पत्थर है, पखाना पूजा का अर्थ ये है मूर्ति पूजा। ऐसे लोग पत्थरों की पूजा करते हैं परंतु प्रत्येक दिन अपनी आत्मा को मारते हैं, अपने भीतर बसे हुए परमात्मा को नहीं पहचान पाते, अर्थात आत्मचिंतन नहीं करते। वे परमात्मा को बाहर ढूंढते रहते हैं। वे अज्ञानी की तरह परमात्मा के वास्तविक रूप को पहचान ही नहीं पाते हैं। बहुतक देखा पीर औलिया पढ़े किताब कुराना। आगे कबीरदास जी कहते हैं, उन्होंने मुस्लिम गुरुओं के ढोंगी लोगों पर व्यंग करते हुए कहा है कि उन्होंने ऐसे अनेक धर्म गुरु देखे हैं, पीर औलिया देखे हैं, जो प्रतिदिन पवित्र कुरान का पाठ करते हैं पर अल्लाह के मर्म को नहीं पहचानते हैं। कै मुरीद तदबीर बतावें उनमें वह जो ज्ञाना। वे स्वयं तो अल्लाह के रहस्य को नहीं जानते हैं लेकिन अपने शिष्यों को, मुरीद का अर्थ है शिष्य, वे अपने शिष्यों को अनेक उपाय बताते फिरते हैं, अर्थात अपने शिष्यों को वही ज्ञान दे पाते हैं जो उनके पास होता है। ऐसे में शिष्य भी रास्ते से भटक जाते हैं। आसन मारे ढिम्ब धरी बैठे मन में बहुत गुमाना। अब कबीरदास जी कहते हैं इस पंक्ति में कि वे उन ढोंगी योगियों पर चोट करते हैं इसमें कि जो ज्ञान के अहंकार में दिखावा करने के लिए आसन लगाकर बैठे हैं, उनके अंदर बहुत अभिमान भरा हुआ है। पीपर पाथर पूजन लागे तीरथ गर्व भुलाना। इस पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग पीपल पत्थर पूजने लगे हैं, तीर्थ यात्रा आदि करके गर्व का अनुभव करने लगे हैं, वे ईश्वर को भूल जाते हैं। टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनुमाना। कुछ लोग टोपी पहनते हैं, माला पहनते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं तथा शरीर पर तरह तरह के छापे बनाते हैं और अनुमान लगाते हैं कि वे ही ईश्वर के सच्चे भक्त हैं। साखी शब्द गावत भूले आत्म खबर न जाना। ऐसे लोग साखी शब्द में लिखे ईश्वर के सच्चे मंत्र को भूल गए हैं। ऐसे लोगों को स्वयं का ज्ञान नहीं है। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। हिंदू कहता है कि मुझे राम प्यारा है और मुस्लिम कहता है कि मुझे रहीम प्रिय है। आपस में दो लरी मुए मर्म न काहू जाना। कबीरदास जी कहते हैं ये दोनों ही अपनी कट्टरता के कारण लड़ते रहते हैं और प्रभु के वास्तविक मर्म को नहीं जानते हैं। कबीरदास के अनुसार
ईश्वर एक ही है और वह सभी प्राणियों में समान रूप से विद्यमान है। घर घर मंत्र देत फिरत हैं महिमा के अभिमाना। पाखंडी धर्मगुरु जो घर घर जा कर के मंत्र देते हैं अर्थात ईश्वर प्राप्ति के अनेक उपाय बताते फिरते हैं और उन्हें अपने बताए हुए ज्ञान पर अभिमान भी होता है। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, सिख या में शिष्य, अंतकाल पछताना। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे धर्मगुरु स्वयं तो डूबेंगे ही, साथ में अपने शिष्यों को भी ले डूबेंगे। ऐसे गुरुओं के चक्कर में पड़ने वाले लोगों को अंत में पछताना ही पड़ता है। कहें कबीर सुनो हो संतो, ये सब भ्रम भुलाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों सुनो, इन्हें भ्रम है कि यही ज्ञानी हैं, इन्हें परमात्मा तक पहुंचाने का ज्ञान प्राप्त हो गया है, इसलिए इन लोगों ने प्रभु के वास्तविक मर्म को भुला दिया है। केती के कहो कहाँ नहीं माने, सहज सहज समाना। कबीरदास जी कहते हैं कि इन्हें कितना समझाया परंतु ये कहना ही नहीं मानते। प्रभु को प्राप्त करने के लिए इतना आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है, वे सहज ही भाव से प्राप्त हो जाते हैं। अब आते हैं काव्य सौंदर्य पर। भाव पक्ष है कि इस पद में कवि ने धार्मिक आडंबरों पर करारा प्रहार किया है। व्यक्ति के आत्मचिंतन पर इस पद में जोर डाला गया है। पाखंडी अज्ञानी धर्म गुरुओं को करारी फटकार लगाई गई है। और जो सबसे अहम बात जो कहने की कोशिश कबीरदास जी ने की है कि ईश्वर की प्राप्ति सहज रूप से ही हो जाती है, अर्थात सहज साधना पर बल दिया गया है। शिल्प पक्ष है, भाषा सदुक्कड़ी है, चित्रात्मक शैली है, गेय पद है और अनुप्रास अलंकार है। पखानई पूजा में अनुप्रास अलंकार है, पीपर पाथर में अनुप्रास अलंकार है, किताब कुराना में अनुप्रास अलंकार है, घर घर में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, लरि लरि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब इस पर कुछ प्रश्न दे देते हैं जिनका उत्तर आप अपने से खोज के लिखेंगे। कबीर ने संसार को पागल क्यों कहा, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कबीर हिंदू मुस्लिम के किन पाखंडों पर चोट करते हैं। तीसरा प्रश्न है अज्ञानी गुरुओं और शिष्यों की क्या गति होती है।